हम लोग देखते हैं अभी लॉजिस्ट के बारे में। लॉजिस्ट किसको बोलेंगे, लॉजिस्ट किसको बोलेंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए 3 वीडियो बनाया जा चुका है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कृषि के बारे में पढ़ा है, जैसे यानी कि शासन के बारे में पढ़ा है। उसके बाद साइड के बारे में पढ़े हैं। साइड मतलब हत्या करना, मैट्रिसाइड, पेट्रिसाइड, इस टाइप का। उसके बाद कृषि के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद 3 वीडियो में दोनों कंप्लीट है। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं लॉजिस्ट के बारे में। 30 से आगे देखते हैं लॉजिस्ट के बारे में। लॉजिस्ट मतलब जो अध्ययन करता है, विशेषज्ञ, उसको क्या बोलते हैं, लॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसी टाइप से देखिए यहाँ पे पहला वर्ड क्या है 31 नंबर में। इससे 31 नंबर में क्या है, डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी डर्मेटोलॉजिस्ट। यहाँ देखिए सब में एक कॉमन चीज़ है, लॉजिस्ट, ये सब में कॉमन है, लॉजिस्ट। इसका मतलब होता है अध्ययन करने वाला, उसका विशेषज्ञ, ठीक है। जैसे यहाँ पे है डर्मेटोलॉजिस्ट। एक वर्ड होता है डर्मा, क्या होता है, डर्मा होता है स्किन। डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन होता है। तो स्किन के डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे। जो स्किन का इलाज करता होगा, स्किन मतलब जो चमड़े से संबंधित इलाज करता होगा, बीमारी को ठीक करता होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे, ठीक है। डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन। डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन। एक पाउडर आता है डर्मीकूल, उसका मतलब क्या है, उसके वहाँ पे डर्मीकूल है, डर्मीकूल। तो वहाँ डर्मी मतलब क्या है, स्किन के बारे में, स्किन को ठंडा करने के बारे में है, ठीक है, डर्मीकूल, ठीक है। इस टाइप से हम मान लीजिए आप कहीं पे किसी को चमड़े से संबंधित, कोई स्किन से संबंधित कोई बीमारी है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। तो कैसे पता लगेगा, जैसे बहुत सारा पोस्टर लगा रहता है डॉक्टर के आगे में, मेडिकल के आगे में, क्लिनिक के आगे में, तो वहाँ पे लिखा रहेगा, अगर कहीं पे लिखा है डर्मेटोलॉजिस्ट, मतलब आपको समझ जाना ये चमड़े का मतलब स्किन का डॉक्टर है ये, ठीक है। इस टाइप से हम लोग करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब क्या हो गया, स्किन का डॉक्टर, यानी चमड़े का, चर्म रोग विशेषज्ञ। उसका आता है सर्प का अध्ययन करने वाला। सर्प मतलब सांप का अध्ययन करने वाला। इससे पहले भी आप लोगों को बताया हर्प मतलब सांप होता है। यहाँ पे देखिए हर्पेटोलॉजिस्ट, हर्पेटो मतलब जो रेंगता है उसको हर्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्प। तो हर्प सर्प, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, हर्प साउंड लाइक सर्प। तो इससे आप याद कर सकते हैं हर्प। आपके पास कहीं अगर ऐसा हो रहा था हर्पेटोलॉजिस्ट मतलब सांप का विशेषज्ञ के बारे में बताया गया वहाँ पे, जो सांप का विशेषज्ञ है, जो सांप का इलाज करता हो, कुछ भी जो सांप से संबंधित बीमारी होगा, कुछ भी होगा, जो भी है उसका इलाज करता होगा, तो हर्पेटोलॉजिस्ट बोलेंगे उसको, हर्प सर्प, ठीक है, याद करने के लिए। रोग पहचानने वाला यानी कि पैथोलॉजिस्ट। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो बहुत सारे पैथोलॉजिस्ट होता है। वहाँ पे आपको किसी बीमारी का इलाज नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे आपको बीमारी बताया जाएगा, आपके पास ये बीमारी, आपको ये प्रॉब्लम है। उस टाइप का हम मेडिकल वगैरह को क्या बोलेंगे, क्लिनिक को क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिस्ट बोल देंगे। पैथोलॉजिस्ट बहुत सारा होता है, शर्मा पैथोलॉजिस्ट, कुछ भी बहुत सारा होता है, इस टाइप से पैथोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको मान लीजिए कहीं आप मतलब कोई क्लिनिक गए या कहीं पे मेडिकल सेंटर गए, वहाँ लिखा पैथोलॉजिस्ट, वहाँ पर किसी रोग का इलाज नहीं है, वो आपको वो बताएगा आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वो होता है पैथोलॉजिस्ट, यहाँ पे रोग पहचाना जाता है, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट ये होता है। हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ। अब देखिए हृदय के लिए यानी कि हार्ट के लिए होता है कार्डियो एक वर्ड होता है हार्ट के लिए, कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हार्ट का डॉक्टर, हार्ट यानी कि दिल का डॉक्टर क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कार्डियो मतलब क्या होता है, हार्ट होता है। हार्ट के लिए एक पर्सनल वर्ड यूज़ होता है मेडिकल लाइन में, कार्डियो मतलब हृदय होता है, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना, कार्डियो मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता है जो अध्ययन करता है, उसका जो विशेषज्ञ होता है उसको क्या बोलते हैं, लॉजिस्ट बोलते हैं। कार्डियो मतलब हृदय, तो हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। उसका होता है जूलॉजिस्ट यानी प्राणी शास्त्री, जो मतलब जीव जंतु के बारे में अध्ययन करता है, जो जीव जंतु का विशेषज्ञ होता है उसको बोलते हैं प्राणीलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, ठीक है। देखते हैं चिड़ियाघर में क्या रहता है, चिड़ियाघर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं। वहाँ पे मतलब वहाँ पे जीव जंतु ही होते हैं चिड़ियाघर में, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जू यानी कि जीव जंतु वाला, और लॉजिस्ट मतलब जो अध्ययन करता होगा, यानी कि जीव जंतु यानी प्राणी का अध्ययन करने वाला क्या कहलाएगा, जूलॉजिस्ट प्राणी शास्त्री, ठीक है। उसी टाइप से आता है पक्षी का विशेषज्ञ, पक्षी का जो अध्ययन करता है, पक्षी के बारे में जो बताता है, पक्षी का इलाज करता है, उसको क्या बोलते हैं, पक्षी विशेषज्ञ। ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षी के लिए क्या होता है, ऑर्निथो मतलब क्या होता है, पक्षी। अब इसको याद कैसे करेंगे हम, इसको इस टाइप से याद रखिए, ऑर्नी है यहाँ पे ORN, ऑर्निथोलॉजिस्ट है, ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट है। इसको हम याद कैसे करेंगे, ऑर्नी मोरनी, सुनने में लग रहा है साउंड लाइक कैसा है,
मोरनी। ओरनी सुनने में कैसे लग रहा है, मोरनी की तरह। अब बताइए मोरनी क्या है, पक्षी है, तो पक्षी का विशेषज्ञ ऑर्नियोलॉजिस्ट। पक्षी का विशेषज्ञ ऑर्नियोलॉजिस्ट, ऑर्नी मोरनी, ऑर्नियोलॉजिस्ट मतलब पक्षी का विशेषज्ञ, ठीक है। उसके बाद आता है कीट विशेषज्ञ, एंटमोलॉजिस्ट। एंटमो एंटमो मतलब क्या होता है, कीट विशेषज्ञ, ठीक है, एंटमोलॉजिस्ट। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कीट में क्या क्या होता है, चींटी, मकड़ा, ये सब होता है कीट में, तिलचट्टा ये सब होता है कीट में होता है। अब इसको यहाँ एंटमोलॉजिस्ट यानी कि जो कीट का अध्ययन करता है, अब इसको याद कैसे करेंगे, एंटमोलॉजिस्ट है तो एंट 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 मतलब क्या होता है, यहाँ पे एंट हमको इसको याद कर कैसे कर लेना है, चींटी वाले एंट से। चींटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंट बोलते हैं। तो एंट एंट आप कहीं पे आपके पास वर्ड आएगा एंटमोलॉजिस्ट, आपको वहाँ क्या मतलब उससे आपको क्या समझना है, ये कीट का विशेषज्ञ है, कीट के बारे में ये अध्ययन करता है, ठीक है। यह एंटमोलॉजिस्ट, इस टाइप से हमको याद कर लेना है। उसके बाद आता है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट जो मतलब तंत्र का तंत्र विशेषज्ञ होता है, जो मतलब दिमाग का अध्ययन करता है, ब्रेन का जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। दिमाग का इकाई क्या है, मतलब जो हमारे दिमाग होता है उसका मेन इकाई क्या है, किससे मतलब वो बना है, तंत्र का तंत्र से बना है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं नेफ्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो न्यूरोलॉजिस्ट मतलब जो तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। किडनी विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट मतलब तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट। और नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, किडनी विशेषज्ञ। किडनी किससे बना होता है, नेफ्रॉन से। किडनी की सबसे छोटा इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। किडनी विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजिस्ट। जीव विज्ञानी यानी बायोलॉजिस्ट, ये तो लगभग सभी आदमी ने इसके बारे में सुना होगा, बायोलॉजिस्ट के बारे में। और बायोलॉजिस्ट नहीं सुने होंगे तो बायोलॉजिस्ट सुने होंगे, जीव विज्ञान। और जो जीव विज्ञान के जीवों के बारे में अध्ययन करता है उसको बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसमें याद करने लायक कुछ है नहीं, बस समझना, बस लॉजिस्ट लगा है मतलब अध्ययन करने वाले से उसका संबंधित होगा, बायोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे आता है पायरोलॉजिस्ट, अब आता है यहाँ पे देखिए लॉजिस्ट यानी अध्ययन करने वाला खत्म। अब आता है फोबिया होता है, क्या होता है, फोबिया मतलब होता है डर, फियर। क्या होता है, डर, इंग्लिश में फियर। फोबिया मतलब क्या होता है, फियर होता है यानी कि डर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आग से डर, तो पायरोफोबिया। आपको अभी कुछ देर पहले हम बताए थे फायर क्या है, पायरो है, फोबिया मतलब फायर होता है, फायर मतलब क्या होता है, आग होता है। तो अब इसको याद कर सकते हैं, फायर, ठीक है। इस टाइप से आपको इसको याद रख सकते हैं। आप कहीं पे आपके पास आएगा पायरोफोबिया, आपको दिमाग में लाना है, मतलब पायरोफोबिया डर होता है, फोबिया मतलब तो डर होता है। तो फायर साउंड लाइक फायर, इस टाइप से आपको याद करना है। फायर मतलब क्या होता है, आग होता है, पायरोफोबिया मतलब आग से डर, ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए त्वचा से डर यानी कि डर्मेटोफोबिया, कुछ देर पहले आपको बताया था यहाँ पे। डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन होता है, तो डर्मेटोफोबिया मतलब जो इसको स्किन से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, डर्मेटोफोबिया बोलते हैं। जिसको स्किन से डर लगता है वही डर्मेटोफोबिया, ठीक है। डर्मेटोफोबिया मतलब उसको डर लगता है मेरा स्किन में कुछ हो ना जाए, कुछ इस टाइप से, ठीक है। यह है त्वचा से डर, स्किन से डर। काम से डर, अर्गोफोबिया, काम से डर। अब इसको याद कैसे करेंगे हम, आपके पास मान लीजिए कहीं पे ऐसा वर्ड आता है अर्गोफोबिया लिखा हुआ है, तो उसको कैसे आप याद करिएगा, अर्गोफोबिया मतलब काम से डर। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ अर्गो, इसको आप इस टाइप से याद रख सकते हैं, अरे गो मतलब जाओ, अरे जाओ, ठीक है, कहाँ जाओ, काम करने के लिए जाओ। अर्गोफोबिया मतलब अरे गो कहाँ जाओ, मतलब किसी को आप बोल रहे हैं अरे गो मतलब जाओ काम करने के लिए, तो उसको जो वो आदमी है वो उसको काम करना नहीं है, उसको काम से डर लग रहा है। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, अर्गोफोबिया मतलब काम से डर। अरे गो, तो काम करने क्यों नहीं जा रहा, हम बोल रहे हैं उसको गो लेकिन वो नहीं जा रहा है क्योंकि उसको काम से डर लगता है। अर्गोफोबिया मतलब काम से डर। ये जो हम आपको इस टाइप से वर्ड बता रहे हैं ये आपको बस याद करना है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस आपको याद हो जाए बढ़िया से वर्ड, इसलिए आपको बता रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। उस टाइप से आता है फिर क्लस्ट्रोफोबिया, बंद स्थान से डर। मतलब किसी को आदमी देखे, बहुत सारे आदमी को देखे होंगे जिसको अकेले से डर लगता है, बंद स्थान से, मतलब कोई अगर बंद रूम है उसमें अगर अकेला रह गया उसमें डर लगने लगेगा उसको, तो वही होता है अकेले मतलब बंद स्थान से डर, क्लस्ट्रोफोबिया। इसको आप कैसे याद रखेंगे क्लस्ट्रोफोबिया को, क्लास क्या होता है, एक बंद स्थान होता है,
चारों साइड से दीवार होता है, गेट लगा होता है। अब मान लीजिए किसी को क्लास में हम बंद कर दें अकेले तो उसको डर लगेगा, जाहिर सी बात है। तो क्लास है ना, क्लास है, उसको आप क्लस्ट्रोफोबिया कैसे याद कर सकते हैं? क्लास से। क्लास, क्लस्ट्रोफोबिया, क्लास। आप कोई किसी को क्लास में अकेले दे देंगे उसको डर लगेगा, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं इसको, बंद स्थान से डर यानी कि क्लस्ट्रोफोबिया। उसके बाद आता है अंधेरे से डर। अंधेरे से डर, लाइगोफोबिया। लाइगोफोबिया क्या? अंधेरे से डर मतलब लाइगोफोबिया। अब अंधेरे से डर यानी लाइगोफोबिया। अंधेरा कब होगा? जब लाइट चला जाएगा। अंधेरा कब होगा? जब लाइट नहीं रहेगा हमारे पास, या तो दिन में अगर सूरज नहीं निकलेगा तो अंधेरा ही रहेगा, अगर रात में लाइट नहीं है तो फिर अंधेरा है, ठीक है, इस टाइप से। अब इसको हम याद कैसे करें लाइगोफोबिया को? अब देखिए यहाँ लिखा है लाइगो, यानी कि आप इसको ऐसे याद करने के लिए बोल सकते हैं लाइट गो। अगर लाइट गया मतलब लाइट चला गया तो अंधेरा हो गया। अब अंधेरा से क्या लगने लगेगा? डर लगने लगेगा। लाइगोफोबिया यानी अंधेरे से डर। लाइट गो मतलब अंधेरा, अंधेरे से अब डर लगने लगेगा। लाइगोफोबिया मतलब अंधेरे से डर। लाइगोफोबिया मतलब लाइट गो, लाइट चला गया तो अंधेरा हो गया, अब वहाँ से डर लगने लगेगा। तो फोबिया मतलब तो डर होता है। लाइट गो, आपके पास अगर वर्ड आता है लाइगोफोबिया, आपको इसे रिलेट करना है। लाइट गो मतलब लाइट चला गया होगा, क्या होगा? अंधेरा हो गया होगा, उससे आदमी को डर लगेगा। तो लाइगोफोबिया मतलब अंधेरे से डर, इस टाइप से आपको इसको रिलेट करके याद करना है। चोरों से डर। चोरों से डर, क्लिप्टोफोबिया। क्लिप्टोफोबिया, फोबिया मतलब डर, क्लिप्टोफोबिया मतलब चोरों से डर, ठीक है। क्लिप्टोफोबिया यानी चोरों से डर। अब बताइए यहाँ पे इसको कैसे याद रखेंगे? अब देखिए क्लिप्टो यानी चोरों से। अब क्लिप्टो का हम एक रेट कर सकते हैं लैपटॉप से। क्लिप्टो, लैपटॉप, क्लिप्टो अब मतलब थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन याद करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इतना तो कर ही सकते हैं। अब मान लीजिए इतना वर्ड में एक तो अगर थोड़ा डिफरेंट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं उससे, या उतना वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लिप्टो को आप कैसे याद कर सकते हैं? लैपटॉप से। अब मान लीजिए कि आपके पास लैपटॉप है, आपको हमेशा डर लगेगा रहा है कहीं कोई चोरी ना कर ले, गेट खुला है कहीं चोरी ना कर ले, कोई कुछ खराब वराब नहीं कर दे कोई, इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। क्लिप्टो लैपटॉप, क्लिप्टो लैपटॉप, क्लिप्टो लैपटॉप, क्लिप्टो लैपटॉप, ठीक है, इस टाइप से आप रिलेट कर सकते हैं। क्लिप्टोफोबिया मतलब चोरों से डर। क्यों चोरों से डर है? क्योंकि हमारा लैपटॉप ने चुरा ले, इस टाइप से। क्लिप्टोफोबिया मतलब चोरों से डर, क्लिप्टोफोबिया मतलब चोरों से डर, ठीक है। उसका होता है गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया एक वर्ड ही होता है, गाइन। गाइन मतलब होता है लेडीज़। क्या होता है? गाइन मतलब होता है लेडीज़। गाइन मतलब क्या होता है? लेडीज़। लेडीज़ मतलब क्या होता है? गाइन, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे ये पर्सनली वर्ड ही है, गाइन मतलब लेडीज़ के लिए, ठीक है। तो गाइनोफोबिया यानी कि अब फोबिया मतलब तो डर है, तो औरतों से डर, गाइनोफोबिया, सिंपल रिलेट कर लीजिए इसको। गाइनोफोबिया यानी कि औरतों से डर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ लिखा है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर, पानी से डर। अब एक वर्ड होता है हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा वर्ड होता है, यूज होता है वाटर के लिए। किसके लिए होता है? वाटर के लिए। वाटर के लिए क्या यूज होता है? हाइड्रा। यहाँ पानी से डर, इसको याद ही करना पड़ेगा। हाइड्रा मतलब वाटर, हाइड्रा मतलब वाटर, तो पानी से डर मतलब हाइड्रोफोबिया। फोबिया मतलब तो डर होता ही है, तो हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर, ठीक है। उसका होता है शादी से डर। शादी से डर, गेमीफोबिया, गेमोफोबिया। अब यहाँ पे फिर एक वर्ड होता है गेमोज। क्या होता है? गेमोज होता है, मतलब शादी, मैरिज से, ठीक है। गेमोज मतलब होता है शादी, मतलब मैरिज करना, शादी करना, उसको क्या बोलते हैं? मैरिज, गेमो बोलते हैं। तो गेमोफोबिया, शादी से डर, इसको भी याद कर लेना। गेमोज मतलब क्या होता है? शादी करना होता है। गेमोफोबिया मतलब शादी करना। इसको आप दूसरे टाइप से याद कर सकते हैं। आपके साथ किसी ने गेम कर दिया, आपको शादी करा दिया जिससे आप करना नहीं चाहते थे, इस टाइप से, ठीक है, गेमोफोबिया यानी कि शादी से डर। ऑटोफोबिया माने खुद से डर, अकेलेपन से डर। ऑटो मतलब आप समझते हैं, ऑटो मतलब क्या होता है? खुद होता है। ऑटो, ऑटोमेटिक मशीन मतलब खुद से चलने वाला मशीन, ऐसे होता है, ठीक है। एटीएम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मतलब खुद से वो मशीन चलता है, इस टाइप से होता है ऑटो। ऑटो मतलब होता है खुद, स्वयं। अब फोबिया मतलब होता है डर, तो स्वयं से डर मतलब अकेलेपन से डर, क्या बोलते हैं उसको? ऑटोफोबिया। बहुत सारा आदमी होता है, जैसे बच्चा होता है, वो अकेले नहीं रह पाता है, वो बच्चा जो होता है उसको क्या उसके पास ये बीमारी नहीं, ऑटोफोबिया उसको, वो अलग बात है उसका, बच्चा, इसलिए उसको अकेले रहने से डर लगता है। लेकिन किसी को अगर कोई बड़ा आदमी है, कोई अच्छा हट्टा कट्टा आदमी है, उसको भी अगर डर लग रहा है अकेलेपन से, फिर उसको ऑटोफोबिया है। ऑटोफोबिया मतलब अकेलेपन से डर का बीमारी है, ठीक है, इस टाइप से होता है। ठीक है, उसका आगे देखते हैं। अब होता है एनियल। क्या होता है? एनियल मतलब जिसको जब
अगर कोई चीज़ एक बार होगा उसको बोलते हैं एनुअल। एनुअल यानी कि साल में एक बार होने वाला, साल में एक बार ही होगा, एनुअल। एनुअल होता है, एक होता है एनुअल जो साल में 2 बार होगा। हम लोग के पास एक एग्ज़ाम होता है स्कूल में, अगर सबको यहाँ तक अगर इसको पढ़ रहे तो पक्का स्कूल में पढ़े ही होंगे, ऐसा तो कोई है नहीं मतलब जो बिना पढ़े लिखे इसको समझ में, उसको समझ वैसे भी नहीं आएगा। तो स्कूल में एक एग्ज़ाम होता है, एनुअल एग्जामिनेशन होता है, मतलब साल में वो 6 महीने पे एग्ज़ाम होता है, एनुअल एग्जामिनेशन। उसमें क्या होता है 6 महीने पे एग्ज़ाम होते रहता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एनुअल जो साल में 2 बार होता है। एक होता है एनुअल जो साल में एक बार होता है, एनुअल ENNIAL। एनुअल मतलब होता है साल में एक बार होने वाला। एनुअल होता है ANNUAL। एनुअल मतलब होता है साल में जो 2 बार होता है, एनुअल उसको बोलते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं एनुअल के बारे में। जैसे यहाँ देखिए बाई एनुअल लिखा है, जो बाई मतलब होता है 2, पढ़े हमने मोनो, बाय, ट्राई, क्वाड, इस टाइप से होता है 1 2 3 4, ठीक है। क्वेनका होता है, सक्सा, हेप्टा, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे क्या है बाई एनुअल, मतलब बाय मतलब हो गया 2, एनुअल मतलब हो गया जो एक साल में एक बार होगा। यानी कि यहाँ पे बताइए एक साल में एक होगा तो एनुअल बोलेंगे, यहाँ 2 साल में मतलब 2 साल में एक बार होगा तो बाई एनुअल बोलेंगे। 2 वर्षों में एक बार होने वाला कोई भी चीज़ है उसको बोलेंगे बाई एनुअल, ठीक है। 2 वर्षों में एक बार होने वाला कोई चीज़ है उसको क्या बोलेंगे बाई एनुअल बोलेंगे, बाई एनुअल। 2 वर्षों में एक बार होने वाले चीज़ को क्या बोलेंगे बाई एनुअल बोलेंगे। उसी टाइप से ट्राई एनुअल, ट्राई एनुअल 3 वर्षों में एक बार होने वाला। क्वाड्रेनियल होता 4 वर्षों में एक बार होने वाला। क्वेनियल होता 5 वर्षों में एक बार होने वाला। जैसे क्वाड्रेनियल हो सकता है किसी का बर्थडे मान लीजिए 29 फरवरी को हुआ, किसी का जन्म 29 फरवरी को हुआ, उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा क्वाड्रेनियल, QUARDNIL क्वाड्रेनियल यूज होगा उसके लिए, क्योंकि हर लीप, क्योंकि उसका जन्म का वो लीप ईयर में 29 फरवरी को, तो वो उसके बाद वो 4 साल के बाद ही वो आएगा, तो उसका 4 साल का बर्थडे होगा, ठीक है। 4 साल में उसका एक बार बर्थडे होगा तो उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेनियल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ बेसिकली क्या है मतलब समझने वाली बात क्या है, एनुअल मतलब होता है एक साल में एक बार होने वाला। अब बाय लगा है तो 2 साल में एक बार होगा, ट्राई लगा है तो 3 साल में एक बार होगा, क्वाड लगा है 4 साल में एक बार होगा, क्वाड्रेनियल मतलब जो 4 साल में एक बार होता है, क्वेनियल मतलब जो 5 साल में एक बार होता है, हेक्सेनियल मतलब जो 6 साल में एक बार होता है। इस टाइप से याद करना है। एलियन मतलब जो 1 साल में एक बार होता है, एनुअल मतलब 1 साल में। अब मोनो, बाय, ट्राई इस टाइप से होता है वर्ड, ठीक है। 1 2 3 के लिए उसको ऐसे याद कर लेना है। क्वाड्रेनियल 4 साल में एक बार, क्वेनियल 5 साल में एक बार, 5 साल में एक बार होने वाला। हेक्सेनियल 6 साल में एक बार होने वाला। सेप्टेनियल 7 वर्षों में एक बार होने वाला। ऑक्टेनियल 9 वर्षों में एक बार होने वाला, 8 वर्षों में एक बार होने वाला। यहाँ डेकेनियल 10 वर्षों में एक बार होने वाला। इस टाइप से ये वर्ड होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। इस टाइप से ये वर्ड। एनुअल मतलब क्या होता है 1 साल में एक बार होने वाला। एनुअल मतलब क्या होता है जो 1 साल में 2 बार होगा, ठीक है।